जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का जो है बोर्ड जो है नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को जो है और सावधान हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। बायोलॉजी में हम लोगों का जो है चैप्टर 5th चल रहा है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। दोस्तों, हम लोग जो है काफ़ी दिनों पहले स्टार्ट किए थे। अब हम लोग जो है लगभग जो है इस चैप्टर के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। 3-4 और टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। 3-4 टॉपिक्स से रिलेटेड और मुझे वीडियो बनाना है। मुझे लगता है ये थर्ड वन टॉपिक है हमारा, जैसे कि जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई जो है तरीके से जो है कई मार्क्स में जो है ये पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तक के भी जो है क्वेश्चंस इस जो टॉपिक से जो है आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हम लोगों का? जी हाँ, पहला है लिंकेज, देन हम लोग जो है टाइम अगर बचता है तो हम लोग जो है रिकॉम्बिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ, इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके, आइए हम लोग जो है बिना टाइम को जो है स्पेंड किए जो है स्टार्ट करते हैं। बेहद खास टॉपिक है, क्या है? लिंकेज है। ओके, तो दोस्तों लिंकेज लिखा हुआ है, हम लोगों का टॉपिक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द लिंकेज, दिस इज द एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जी हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप जानते हैं, ये जो है मेंडेलियंस जो है रूल है किसके लिए? फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो है जनरली जो है इसको बोला जाता है थर्ड लॉ। होता तो सेकंड लॉ है मेंडल्स का, बट जनरली जो है थर्ड लॉ में हम लोग जो है इसको कंसीडर करते हैं। किसके लिए? इनहेरिटेंस का जो है ये थर्ड लॉ है, मेंडल्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो है इस लॉ का, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे लॉ का जो है हमारा आज का टॉपिक लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन है। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है लिंकेज का डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी ऑफ जीन्स विच लिंक्स विथ लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस नोन एज लिंकेज। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स या लिंक्स विथ लोकस ऑफ सेम क्रोमोसोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, सो दिस इज कॉल्ड लिंकेज एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। जी हाँ, कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि क्रोमोसोम्स जानते हैं आप लोग। क्रोमोसोम्स जो है एक सिंगल क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। देन वो किससे बना होता है? वो 2 क्रोमैटिड से बना होता है। ठीक है, एक बीच में जो है सेंट्रोमियर होता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है सेंट्रोमियर। तो दोस्तों जो उसके क्रोमोटिड्स होते हैं उसी पे जो है ऐसा माना जाता है, क्रोमोसोमल थियरी के अनुसार जो ऐसा माना जाता है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है जीन्स पाए जाते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो है जिन जगहों पे पाए जाते हैं उन जगहों को हम लोग क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकस। ओके, तो इस तरह से जो है जब जो है गैमेट्स के थ्रू जो है क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो उसी टाइम जो है जब क्रोमोसोम्स जाएंगे अपने गैमेट्स के साथ, देन जो है जीन्स भी ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही बात कहा जा रहा है कि अगर जीन्स जो है, ठीक है, अगर इनहेरिटेंस के दौरान अपना प्लेस नहीं छोड़ रहे हैं, अपने लोकस को नहीं छोड़ रहे हैं, जी हाँ, क्रोमोसोम्स पे जिस जगह पे है पेरेंट्स के सेल में, अगर वो उसी जगह पे जो है, ठीक है, उसके ऑफ स्प्रिंग के जो है क्रोमोसोम में भी जो है वहीं पे हैं, तो देन जो है ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है कि जीन्स जो है इनहेरिटेंस के दौरान अगर सेम क्रोमोसोम पे बने हुए हैं, ठीक है, नए ऑफ स्प्रिंग्स में जो है सेम क्रोमोसोम पे बने हुए हैं, ठीक है, किस सेम क्रोमोसोम पे? जिस पे जो है पेरेंट सेल में भी रहे हो, उसी पे, उसी अगर क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, तो ऐसे जीन्स को कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और ये फिनोमिनन क्या होती है? लिंकेज कहलाती है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं जो लिंकेज जैसे जो है फिनोमिनन को खोजा किसने था? जी हाँ, टी एच मॉर्गन जिसको क्या बोला जाता है? थॉमस हंट मॉर्गन।
इन्होंने जो है क्या किया था, लिंकेज का डिस्कवरी किया था। किस पे किया था? जी हाँ, वाइल वर्किंग ऑन फ्रूट फ्लाई नेम्ड ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर। आप जानते हैं ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर को। तो ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर पे जो है मॉर्गन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया और लिंकेज जैसे फिनोमिनन की डिस्कवरी की, ठीक है। और इस तरह से जो है मॉर्गन को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बुलाया जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि जो है लिंकेज का जो फिनोमिनन है केवल जो है कुछ सेलेक्टेड जो है ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो पाइसम सेटाइवम में क्या लिंकेज का फिनोमिनन था? यस था, बट मेंडल ने इसको क्या किया था, इग्नोर किया था। समझ रहे हैं हम, जैसा कि लिखे हुए हैं यहाँ पे कि जो जीजे मेंडल है इग्नोर्ड इट इन पाइसम सेटाइवम। उसने क्या किया था, लिंकेज जैसे फिनोमिनन को पाइसम सेटाइवम में क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। ओके, सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो टी.एच. मॉर्गन है जिसने जो है लिंकेज जैसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन का खोज किया था, ठीक है। सो उसने लिंकेज के एक्सप्लेनेशन के लिए जो है क्या दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। वैसे तो लिंकेज के एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी थियरीज हैं, बट दोस्तों जो है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है वो है मॉर्गन की क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। जी हाँ, यही थियरी जो है अच्छे से लिंकेज जैसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन को क्या करती है, एक्सप्लेन कर देती है हमारे सामने। आइए हम लोग जो है इस लिंकेज के थियरी को देखते हैं। दोस्तों ये थियरी है क्या, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है इस थियरी में बताया गया है कि लिंक्ड जीन्स अकर इन द सेम क्रोमोसोम। जी हाँ, ये जो है इस थियरी में बताया गया है कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस के दौरान जो है सेम क्रोमोसोम पे बने होते हैं। हाँ, पेरेंट्स के सेल में जो है जीन्स जो है जिस क्रोमोसोम पे हैं, जिस जगह पे हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस के बाद भी जब वो जो है पेरेंट से जो है, ठीक है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाएंगे, तब भी उस नेक्स्ट जनरेशन में भी जो है वो उसी सेल के जो है उसी क्रोमोसोम पे, उसी क्रोमोसोम के उसी जगह पे रहते हैं जहां पे वो पेरेंट्स के बॉडी में रहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट मेंटेन्स, मतलब कि लिंकेज जो है वो मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंटेन करता है। जी हाँ, जब जो जीन्स हैं, जाहिर सी बात है कि जीन का सीक्वेंस गड़बड़ होगा, जीन्स जो है इधर से उधर जाएंगे, जीन्स अपने प्लेस को छोड़ेंगे, नया जीन्स उनकी जगह पे आएगा, तभी तो वेरिएशन क्रिएट होगा, नया जो है कॉम्बिनेशन तभी तो आएगा। बट जो है लिंकेज में क्या हो रहा है कि जीन्स अपने प्लेस को छोड़ ही नहीं रहे। जब अपने प्लेस को अगर वो नहीं छोड़ रहे हैं, देन जो है क्या होगा, वेरिएशन कॉज नहीं होगा। ओके, जब वेरिएशन कॉज नहीं होगा तो ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, मेंटेन है, क्योंकि जितने भी सारे ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो अपने पेरेंट्स की तरह आएंगे। देन क्या है, पेरेंटल जो है जो कॉम्बिनेशन है वो मेंटेन है। मतलब कि लिंकेज क्या मेंटेन कर रहा है, ये जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन कर रहा है, वेरिएशन कॉज होने नहीं दे रहा है। ओके, तो देखते हैं, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ओके, जो लिंकेज होता है दोस्तों जो है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन के जो है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लिंकेज अगर जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा, रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा लिंकेज उतना कम हो जाएगा। ठीक है, सो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्रोमोसोमल थियरी फॉर लिंकेज देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। कहने का मतलब है कि लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है, लिंकेज कितना होगा, लिंकेज कितना पावरफुल होगा, लिंकेज का क्या रेशियो होगा, ये किस पे डिपेंड होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। समझ रहे हैं, जो दो जीन्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो इस बात पे डिपेंड है लिंकेज। ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम्स पे जो है पाए जाने वाले दो जीन्स के बीच में जो है जो डिस्टेंस है, अगर वो ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा, क्योंकि जो है जितना ज़्यादा दूरी होगा, समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें चांसेस है कि जो जीन्स है वो अपना प्लेस छोड़ सकते हैं। बट अगर जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं, ओके, सो अगर उनके बीच जो डिस्टेंस है अगर वो कम है, ठीक है, क्या कम है, डिस्टेंस अगर कम है, देन जो है
क्या होगा कि उनका जो नेचर वो रहेगा बना, क्या नेचर बना रहेगा, वो अपने प्लेस को नहीं छोड़ने वाले हैं, समझ रहे हैं, देन वो लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे और फिनोमिनन क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। डिस्टेंस कम है दो जीन्स के बीच में, लिंकेज हावी रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, लिंकेज कम होने का चांस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं लिंक्ड जीन्स जो होता है वो क्या पाया जाता है, ऑन सेम क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं। दोस्तों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोगों ने देखा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस की मदद से हम लोगों ने देखा था कि दो कैरेक्टर्स वाले जो है प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया था ऑफ सेम स्पीसीज, देन हम लोगों को F1 जनरेशन में हाइब्रिड्स मिले, हाइब्रिड्स को आपस में क्रॉस करा दिया गया, F2 जनरेशन में हम लोगों को 9:3:3:1 में जो है हम लोगों को प्लांट्स मिले थे, ठीक है। तो कहता है कि लिंक्ड जीन्स, ओके, जो लिंक्ड जीन्स हैं इनके थ्रू जो है जो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स आते हैं इनका रेशियो काफी अलग होता है। भाई होगा भी, लिंक्ड जीन्स हैं, तो जब लिंक्ड जीन्स होंगे तो वेरिएशन न आने का चांस होता है, ठीक है, क्या एकदम न आने का चांस होता है, कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो शो नहीं करते हैं। बट जो है देखा जाता है अनलिंक्ड जीन्स जो होते हैं, अनलिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। इस तरह से आइए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लिंकेज के टाइप्स को पढ़ते हैं। जी हाँ, लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप्स। ओके, बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, लिंकेज पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिंक्ड जीन्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अनलिंक्ड जीन्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके टाइप्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो लिंकेज के 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, सो आइए हम लोग जो है इसको क्लियर करते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज से पहले हम लोग जो है कंप्लीट लिंकेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखा जाता है कि कंप्लीट लिंकेज जो है इसके लिए थियरी लिखा हुआ है, इट अकर्स इन दोज क्रोमोसोम्स इन विच क्रॉसिंग ओवर टोटली एब्सेंट। कह रहा है कि जो कंप्लीट लिंकेज है वो उन्हीं क्रोमोसोम्स में होगा जिन क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। जिन क्रोमोसोम्स में जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है उनमें जो है लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज होता है। इस तरह से दोस्तों जो है क्रॉसिंग ओवर को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जहां एब्सेंट है जिस क्रोमोसोम्स में, वहां लिंकेज होता है। क्या होता है? लिंकेज होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्लीट लिंकेज जो होता है ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखता है। एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट लिंकेज जो है ओनली पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं। ये ऑफस्प्रिंग्स में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं बिल्कुल जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह आते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट लिंकेज आते हैं। एंड लास्ट ईयर ये है कि नो वेरिएशन, कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, देन लिंक्ड जीन्स होंगे, सेम क्रोमोसोम पे बने होंगे, अपने पेरेंट्स में जहाँ पे होंगे, जिस क्रोमोसोम पे होंगे, जिस क्रोमोसोम के जिस जगह पे होंगे, सेम ऑफ स्प्रिंग्स में भी जो है वो उसी क्रोमोसोम के उसी प्लेस पे होते हैं। ठीक है, तो जब वेरिएशन नहीं आने वाला है, जब वेरिएशन नहीं आ रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कंप्लीट लिंकेज का। जी हाँ, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, सोमैटिक सेल्स मतलब वेजिटेटिव सेल्स। जी हाँ, हम ही लोग के बॉडी में देख लेते हैं कि बोन सेल है, ब्लड सेल है, स्किन सेल है, मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके बाकी सारी सेल्स क्या है, सोमैटिक सेल्स है, वेजिटेटिव सेल्स हैं। सो ये सेल्स क्या होती हैं, ये कंप्लीट लिंकेज शो करती हैं। जी हाँ, ये हमारे जो है पेरेंट्स से जो है क्या करती हैं, पेरेंट्स से जो है हमारे जो है कॉपी करती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारा कलर है या हमारा जो है हाइट है या हमारा जो हेयर है या हमारे जो है चेहरे की बनावट है वो हमारे फादर से मैच कर रही है या हमारे मदर से मैच कर रही है ना। जी हाँ, कर रही है, तो क्या है, कंप्लीट लिंकेज कर रही है। ओके, तो आइए फिगर के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेल है, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। आप देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर का हमने बनाया है अलग समझने के लिए, और ये जो है ब्लू कलर का है, ये ब्लू लाइन है गिरी हुई। ठीक है, तो दोस्तों जो है ये सेल डिवाइड होने वाली है। सेल डिवाइड होगी तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपना कॉपी कर लेंगे, डबलिंग कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्लैक वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी कर लिया, डबल कर लिया, और इस तरह से ब्लू वाला भी कर लिया।
और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस तरह से 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ हो गए, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है क्या है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। क्या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो ये सेल डिवाइड कर जाएगी तो बराबर अमाउंट में जो है क्रोमोसोम दोनों सेल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 इसमें चला गया और 2 इसमें चला गया। ये सेल फिर से डिवाइड करेगी, ठीक है, माइटोसिस में जाकर के, और इस तरह से 2 सेल फिर से बनाएगी तो एक क्रोमोसोम इसमें चला गया, एक क्रोमोसोम इसमें चला गया। इस तरह से जो है इसमें भी जो है वही चीज है कि एक क्रोमोसोम इसमें चला गया और एक क्रोमोसोम इसमें चला गया। अब ये जो है क्या है, ये नई सेल्स है, ये नई डॉटर सेल्स हैं और ये जो है कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं है, समझ रहे हैं। ये सेल्स जो है ये अपने पेरेंट सेल से जो है क्या है बहुत ज्यादा सिमिलर है। कैसे, आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है, इसमें ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, इसमें भी ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, कोई नया क्रोमोसोम तो है नहीं, समझ रहे हैं। तो जितनी भी सारी सेल्स हैं वो सभी की सभी जो है अपने पेरेंट सेल से सिमिलर है, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग जो है इनकम्प्लीट लिंकेज की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि इनकम्प्लीट जो लिंकेज है इसमें दोस्तों क्या होता है। इसको हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इट अकर्स इन दोज क्रोमोसोम्स इन विच क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट। ठीक है, ये उन क्रोमोसोम्स में होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर जो होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है वहां पे जो है क्या होता है इनकम्प्लीट लिंकेज जैसा फिनोमिनन पाया जाता है। इसके रिजल्ट में जो है नए कॉम्बिनेशन आते हैं जिनको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जी हाँ, रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। और इस तरह से जो है रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज के रिजल्ट में और वेरिएशन कॉज हो जाता है। जी हाँ, वेरिएशन कॉज हो जाता है। तो कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में जो है दोनों में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जी हाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल क्या है, जर्म सेल्स। जी हाँ, जर्म सेल्स जो है प्लांट्स की या एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स में जो है, ठीक है, जर्म सेल्स जो होते हैं वहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज जैसी फिनोमिना होती है क्योंकि उसमें मियोसिस जैसी घटना भी होती है, मियोसिस जैसा डिवीजन होता है। ओके, तो आइए हम लोग जो है इसको फिगर से समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेल है, डिवाइड होने वाली है, तो ये क्रोमोसोम जो है ये क्या करते हैं अपने आप की कॉपी तैयार कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल इसको चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसको चला गया। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक वाला क्रोमोसोम और ब्लू वाला क्रोमोसोम बना के रखा है जिनके बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ब्लू वाले का जो है पार्ट कुछ सेगमेंट टूट करके ब्लैक वाले के पास चला गया, ब्लैक वाला का कुछ सेगमेंट टूट करके ब्लू वाले के पास चला गया। इस तरह से यहाँ पे जेनेटिक जो है मटेरियल का एक्सचेंज हो गया, उसका उसको चला गया, उसका उसको चला गया। इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं जब क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है अदला बदली हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो जीन्स होंगे, ठीक है, उनका भी लोकेशन चेंज हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ इनकम्प्लीट लिंकेज आने वाला है। तो इस तरह से जो है ये जो है सेल डिवाइड हो गया। तो सेल डिवाइड होने के बाद जो है क्रोमोसोम इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, आधे यहाँ और आधे यहाँ। अब ये सेल डिवाइड होगी, ठीक है, 2 सेल में डिवाइड होगी, ये भी सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है। ओके, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि फिर प्रॉपर अमाउंट में जो है क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हर सेल। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नया जो डॉटर सेल है, ठीक है, इसका ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी वजह से जो है ये जो पेरेंटल जो सेल है, ठीक है, इसमें भी ब्लैक वाला क्रोमोसोम है। तो देन ये क्या है, सिमिलर है। ओके, इस तरह से ये जो है ये जो नया डॉटर सेल है इसमें भी ब्लू वाला क्रोमोसोम है और इस पेरेंटल में भी जो है। बट ये दोनों जो नई सेल्स हैं, ये वाली दोनों नई सेल्स हैं, इसमें आप क्रोमोसोम देख सकते हैं, इसमें जो है इनका हाफ ब्लू है, हाफ क्या है, ब्लैक है। इसमें भी हाफ ब्लैक है, इसमें भी हाफ ब्लू है। मतलब कि इन्हीं में जो है क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिससे कि इसका जो है इस हाफ ब्लू का जो है पार्ट इसको चला गया था, इसका जो है हाफ ब्लैक का पार्ट इसको चला गया था। देन ये सेल्स जो है, ये दोनों सेल्स नई सेल्स जो है इस पेरेंटल सेल से जो है समानता सिमिलरिटी नहीं रखती हैं, ये नई सेल्स हो गई, समझ रहे हैं। तो 4 सेल्स में 2 नई सेल्स बन गए, 2 रिकॉम्बिनेंट्स आ गए, 2 पेरेंटल है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ओके, हमें लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आइए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि जो
इनकम्प्लीट लिंकेज है ये क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है, बट कंप्लीट लिंकेज वेरिएशन कॉज नहीं करता है। तो वेरिएशन कॉज नहीं कर सकता है कंप्लीट लिंकेज, तो इसी को हम लोग जो है इसके जो है इंपॉर्टेंस में डाल देते हैं कि अगर पूछता है कि लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये वेरिएशन कॉज नहीं करता है, ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखता है। ओके, सो इस तरह से जो है ये लिंकेज जो है फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इनकम्प्लीट लिंकेज जो है ये फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स के लिए जो है। सो आइए हम लोग जो है कुछ नए टॉपिक्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है। जी हाँ, कई बार बोर्ड में ये भी पूछा गया है लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो दोस्तों लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या हो गया, हम लोग बता सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। जी हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो पेयर्ड क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वही उसका क्या कहलाता है, उस ऑर्गेनिज्म का लिंकेज ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में ले लीजिए कि ह्यूमन बींग्स के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, बट पेयर्ड में कितने होते हैं, 23 होते हैं। ठीक है, तो जो 23 है यही क्या है, हमारा लिंकेज ग्रुप है। अब आप जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर होती है दोस्तों, उसमें जो है 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि 4 पेयर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 4 पेयर क्रोमोसोम है, इसका मतलब कि ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर का लिंकेज ग्रुप कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, जितने पेयर होंगे क्रोमोसोम के वही उसी संख्या को हम लोग उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। इस तरह से दोस्तों इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो जियामेज होता है, ठीक है, उसमें जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, 20 हो गए, तो इसका मतलब कि 10 पेयर्स जो है। ठीक है, जब 10 पेयर्स हो गया तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, जी हाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है कहीं भी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर देता है कि लिंकेज ग्रुप निकालिए तो आप जो है उसका पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, वही उसका क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा। ओके, अब आइए, अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिकॉम्बिनेशन जैसे टॉपिक पे आते हैं जो लिंकेज के क्या है अगेंस्ट में होता है। मीन्स लिंकेज वेरिएशन कॉज नहीं करता है, बट रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट में वेरिएशन कॉज होता है। बट रिकॉम्बिनेशन जैसा प्रोसेस क्या होता है, किसी कहते हैं, इसको पहले समझते हैं। जी हाँ, रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। नए कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, अगर जीन्स के नए कॉम्बिनेशन आते हैं देन जो है ऑब्वियसली बात है कि कैरेक्टर्स के भी जो है नए कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे ऑफ स्प्रिंग्स में जो अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स से जो है क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से जो है रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। जी हाँ, हम लोगों का डेफिनेशन है ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विच डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल टाइप। समझ रहे हैं, जब जो है क्या है कि कैरेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने पेरेंटल टाइप से अलग होता है, तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं दोस्तों। और ये रिकॉम्बिनेशन जैसा इंपॉर्टेंट जो घटना है वो कैसे होता है, इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, जब दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। कब होता है ये भी जरूरी है जानना। जी हाँ, मियोसिस के रिजल्ट में होता है। मियोसिस जब डिवीजन चल रहा होता है उस दौरान जो है दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों क्रोमोसोम्स का आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसका उसको हो जाता है। देन क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स का सेगमेंट का जो एक्सचेंज हो गया, देन उस क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन्स का प्लेस भी बदल जाता है। जब जीन्स का प्लेस बदल जाता है, नए जीन्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो नए जो है कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो जाता है। और इस तरह से इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग जो है ऑब्वियसली बात है कि एक डीप में क्वेश्चन जाता है कि भाई कब जो क्रॉसिंग ओवर है जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये फिनोमिनन कब होता है, देन मियोसिस के दौरान होता है। मियोसिस में भी जो है आपने कई फेजेस पढ़ा है, देन किस फेज में एग्जैक्ट बताना है हम लोगों को, ठीक है, कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है। तो दोस्तों क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो मियोसिस के पैचिटीन फेज में होता है। किस फेज में होता है, याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, पैचिटीन फेज में होता है। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया रिकॉम्बिनेशन का डेफिनेशन। जी हाँ, ये लिंक इसके अपोजिट में चलता है, ठीक है। इसके रिजल्ट में वेरिएंट्स कॉज होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। वेरिएशन के लिए जो है रिकॉम्बिनेशन जैसा फिनोमिनन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जबकि लिंकेज वेरिएशन कॉज नहीं करता है, ये
आइडेंटिकल्स के लिए जो है क्या है रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो है रिकॉम्बिनेशन जो है रिकॉम्बिनेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, आइए हम लोग जो है एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं। कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कभी कभी जो है हम लोगों को जो है रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, देन इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के लिए जो है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, नए जो है रिकॉम्बिनेंट्स कितने आए इसके लिए यहाँ पे, और उसके नीचे आप लिख दोगे अपॉन में क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल कितने रहे थे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से टोटल कितने आए प्रोजेनी इसमें, और नए कितने आए, कितने पेरेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, और 100 का जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकल आएगा। क्या है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का? जी हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। ओके, तो दोस्तों फिगर से हम लोग देख सकते हैं, इसको और क्लेरिफाई कर सकते हैं रिकॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेंट्स बनने के प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल है, इस सेल में 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और ये सेल डिवाइड होने वाली है, देन जो है क्रोमोसोम्स कॉपी करेंगे, अपनी संख्या को डबल करेंगे, देन यहाँ पे कॉपी हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो गया, ठीक है, उसका क्रोमोसोम का सेगमेंट उसको टूट के चला गया, उसका जो है टूट करके उसको चला गया, देन इस तरह से जो है सेल डिवाइड हो गया, तो प्रॉपर अमाउंट में जो है क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, आधी इसको हो गई आधी इसको हो गई, देन ये फिर से सेल डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है, ये सेल डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये 1 से जो है 2 में, ये भी 1 से 2 में, इस तरह से 4 नई सेल्स बन गई। अब इसका जो है इस टोटल जो है क्रोमोसोम की जो क्वांटिटी है प्रॉपर में डिवाइड हो जाएगी, दोनों में हो गए, इस तरह से ये भी डिवाइड करेगी 2 भागों में, तो इसका भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम का जो क्वांटिटी है वो डिवाइड हो जाएगा 50-50। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नई डॉटर सेल्स हैं, ये पेरेंटल सेल है और ये नई डॉटर सेल्स हैं। हम लोग अब मैच कराते हैं, आप देखते हैं कि ये नई डॉटर सेल है, इसका क्रोमोसोम क्या है ये दिखाई दे रहा है, हमने कलर से कर दिया है कि ताकि पहचानने में इजी हो जाए। ये ब्लैक कलर का क्रोमोसोम इसका बना दिया, पेरेंटल में एक ब्लैक है और एक ब्लू है। जब इसमें ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है देन ये डॉटर सेल जो है अपने पेरेंटल सेल से जो है सिमिलर है, ठीक है, और इस तरह से जो है ये भी डॉटर सेल में जो है क्रोमोसोम जो है ब्लू कलर का है, इसमें भी ब्लू कलर का है, देन ये जो है इससे सिमिलर है, तो 2 जो है सिमिलर जो है डॉटर सेल्स आ गई। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 जो डॉटर सेल्स हैं ये सिमिलर नहीं है इनसे, क्योंकि इसमें जो है इस वाले में देखते हैं कि हाफ ब्लू है, हाफ क्या है इसका जो है ब्लैक क्रोमोसोम है, तो इस पेरेंट सेल में तो ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं दिखा है जिसमें कि हाफ हो ब्लू और हाफ हो ब्लैक, ऐसा नहीं ना है, तो ये नई डॉटर सेल होगी। इसी तरह इसमें भी जो है हाफ ब्लैक दिखाई दे रहा है हाफ ब्लू, तो पेरेंटल सेल में भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, देन ये भी क्या है नई सेल है, ठीक है, तो 2 नई सेल्स आ गई, ये 2 नई सेल्स क्या है ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिनन अप्लाई हो रहा है। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम लोग जो है कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कॉज होता है। ओके दोस्तों, इस तरह से दोस्तों रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल है, जी हाँ, और रिकॉम्बिनेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिंकेज वेरिएशन को इनहिबिट करता है, जबकि रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन को इंड्यूस करता है। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आगे के वीडियो में हम लोग जो है पेडिग्री एनालिसिस और मेंडेलियंस डिसऑर्डर्स को जो है सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।